और देखिए आपको लिए चलेंगे वाराणसी, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने वालों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। जुमा है और लिहाजा लोगों की भीड़ जुट रही है, लेकिन इसी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। मोइन, तस्वीरें भी दिखाएंगे और सुरक्षा के मद्देनजर जो चीजें हैं वो भी दिखाइए, और प्रशासन क्या कह रहा है, इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, सर्वे विवाद के बीच आज ज्ञानवापी मस्जिद में भी शुक्रवार यानी जुमे की नमाज होनी है और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर। काशी विश्वनाथ धाम का जो मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है, यहीं से नमाजियों को एंट्री दी जा रही है। दोपहर 2 बजे से नमाज होगी, उससे 15 मिनट पहले यानी 1:45 बजे से खुतबा पढ़ा जाएगा, यानी अल्लाह का संदेश दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य द्वार से ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। आज भीड़ थोड़ी ज्यादा है, गहमा गहमी थोड़ी ज्यादा है, लिहाजा सुरक्षा के भी बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर के बाहर का इलाका है, काशी विश्वनाथ धाम के बाहर का इलाका है, उसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जो नमाजी हैं वो मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। दोपहर के वक्त नमाज पढ़ी जाएगी और कुछ एक नमाजियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वाराणसी में अमन चैन कायम रहे, यहाँ का माहौल किसी तरह से खराब ना हो, इसके साथ साथ मुल्क में अमन चैन कायम रहे, इसको लेकर के आज नमाज के बाद विशेष दुआ की जाएगी, खास प्रार्थना की जाएगी। तो आज सर्वे विवाद के बीच जो है वो यहाँ पर जुमे की नमाज अदा होनी है। प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से नमाज को अदा कराए। कुछ नमाजी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए कि आज हम कोई बात नहीं करेंगे, ये बताइए आज नमाज पढ़ के आप लोग खास तौर पर क्या दुआ करेंगे? तो ये देखिए, ये नमाजी हैं लेकिन वो मीडिया के सामने बात करने से बच रहे हैं, किसी तरीके की बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो गेट है, जो पूरा इलाका है, छावनी में तब्दील है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। जो वाहनों का आवागमन है वो पहले से भी यहाँ प्रतिबंधित रहता है, आज कुछ ज्यादा ही सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। और आप देखिए बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो मस्जिद की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। हम कुछ और नमाजियों से बात करने की, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस पूरे मसले पर कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं। तो लोगों को रोकते हैं। जरा सा भाई साहब रुकिए, ये बताइए कि आज नमाज पढ़ के आप लोग क्या दुआ करेंगे? लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं, कैमरे के सामने बोल नहीं रहे हैं। दोपहर 2 बजे नमाज अदा की जाएगी और नमाज को लेकर के जो नमाजी हैं, जो अकीदतमंद हैं, वो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। और हम ठीक ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर खड़े हैं। ये मस्जिद के गुंबद आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जो एंट्री है वो काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य द्वार से दी जा रही है। तो बेहद खास मौका है आज के दिन का, जुमे की नमाज अदा की जानी है, लिहाजा सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद सभी व्यवस्थाएं किए जाने का दावा प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और प्रशासन के सामने आज एक बड़ी चुनौती भी है कि वो किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज को अदा कराए, नमाजियों को सकुशल वापस जाने का मौका मुहैया कराए। करने से बच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर जो आसपास जो दुकानें हैं या ऐसे लोग जो हर वक्त हर जुमे की नमाज के दौरान वहां पर रहते हैं और ये होता हुआ देखते हैं, आप उनसे ज़रूर ये जानने की कोशिश करिए कि क्या इतनी ही संख्या में नमाजी हर जुमे को वहाँ पर नमाज पढ़ने पहुँचते हैं या आज की तस्वीर और आज की संख्या दूसरे जो शुक्रवार पिछले रहे हैं उनसे अलग है। देखिए राजेंद्र जी, आपको बताएं कि एबीपी गंगा की टीम पिछले कई घंटों से ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। पहले भी यहां पर आए हैं, पहले भी हमने कई बार यहां पर कवरेज की है। जुमे की नमाज के दौरान यहां पर भीड़ भाड़ होती है, आमतौर पर होती है, बड़ी संख्या में नमाजी आते हैं। लेकिन चूंकि इन दिनों सर्वे का विवाद चल रहा है, मामला खासा सुर्खियों में है, विवादों में है, लिहाजा आज जब जुमा पड़ रहा है तो नमाजियों की संख्या पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा है। तो आज नमाजियों की संख्या ज्यादा है। दोपहर 2 बजने में यानी नमाज शुरू होने में अभी तकरीबन 1.25 घंटे का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नमाजियों की लंबी लंबी जो कतार है वो यहाँ पर देखने को मिल सक रही है। और एक साथ खास बात एक और देखने को मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोग ग्रुप बना करके वो नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। कुछ और नमाजी आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं अगर वो बोलते हैं तो। चचा जरा 1 मिनट रुकिए, बताइए आज के दिन आप लोग क्या खास दुआ करेंगे, किस तरीके से नमाज पढ़ के जुमे?
तो भाई मुल्क के अंदर शांति रहे और शहर बनारस के अंदर अमन और अमान से हर चीज़ जो है होना चाहिए। ये आजकल जो सर्वे का विवाद चल रहा है, क्या सोचते हैं आप लोग? क्या लगता है कि हमेशा हर जुमे को यहाँ इतनी भीड़ होती है या आज ज्यादा भीड़? हर जुमे को भीड़ होती है। अच्छा, जो सर्वे का विवाद चल रहा है उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? क्या कैसे इसका हल निकलना है? भाई ये तो हुकूमत जाने, हुकूमत जाने, शासन और प्रशासन जाने। मतलब जो कोर्ट का फैसला होगा वो सब लोग मानेंगे, आप लोग मानेंगे? जो भी अगर सही फैसला होगा तो माना जाएगा, नहीं फैसला सही होगा तो नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग आज सदियों से चली आ रही है, आज की मस्जिद तो है नहीं, मस्जिद तो ये कम से कम कई सौ साल पहले की मस्जिद है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि पहले यहाँ मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद। अरे ऐसे तो देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मंदिर था। आज के 1000 साल पहले जो है, 900 साल पहले में हिंदुस्तान में मुसलमानों का नामो निशान नहीं था, सब बूते पर लोग पूछते रहे। कोर्ट का फैसला आएगा तो जो कोर्ट का फैसला आएगा वो तो सबको मंजूर होगा, आप लोगों को भी मंजूर। अगर कोर्ट फैसला सही देगा तो उसको माना जाएगा, नहीं फैसला देगा सही तो नहीं माना जाएगा। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो नमाजी हैं वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, नमाज की तैयारी की जा रही है, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आज यहाँ पर जुमे की नमाज अदा होनी है। और जो लोग हैं उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है कि कोर्ट अगर सही फैसला देगी, यानी देश के संविधान पर भी लेकर के कुछ सवाल कुछ लोगों के मन में भ्रम है, जिसे दूर किए जाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है। और बेहतर ये होगा कि अगर आपसी सहमति से इस विवाद का हल निकाल लिया जाए, जैसा कि यहाँ के लोग कह भी रहे हैं कि चाहे मंदिर में दर्शन करने तो देश के कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वही इस ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपस में बैठकर कोई हल निकाल जाना चाहिए, ऐसा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये मानना है। बहरहाल सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच, सर्वे विवाद के बीच आज ज्ञानवापी मस्जिद में दोपहर 2 बजे से जुमे की नमाज अदा की जाएगी और नमाज को लेकर खास तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक बैठक भी चल रही थी मोइन, नीतीश ने हमें रिपोर्ट किया थोड़ी देर पहले कि वहां पर प्रशासन की मुस्लिम समुदाय के साथ एक बैठक चल रही थी, जो समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही थी ताकि सर्वे का जो काम है वो शांतिपूर्ण तरीके से बगैर किसी व्यवधान के संपन्न हो सके। उस बारे में कोई जानकारी आपके पास मोइन की, उसमें क्या निष्कर्ष निकला, बात कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, जो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी हैं, जो मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनके साथ चेतगंज थाने में बैठक कर रहे हैं और बैठक में खास तौर पर लोगों को यही समझाया जा रहा है कि अदालत के फैसले को सबको मानना चाहिए और खासकर तो कानून व्यवस्था कतई नहीं बिगड़नी चाहिए, अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बनारस का अपना एक अलग कल्चर है, बनारस का एक अपना मिजाज है, उसकी संस्कृति है, खास पहचान है और उस पहचान पर किसी तरीके का संकट नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का विवाद नहीं पैदा होना चाहिए। तो प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई है धर्म गुरुओं से बातचीत करने का, संभ्रांत नागरिकों से बातचीत करने को लेकर के। और एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देखिए ये फिर से तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं मस्जिद में दाखिल होने के लिए। तो जैसे जैसे नमाज का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नमाजियों की एंट्री जो है वो गेट की तरफ होती जा रही है और काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य द्वार से नमाजियों को एंट्री दी जा रही है और बड़ी संख्या में अकीदतमंद नमाज पढ़ने के लिए अंदर जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि हर जुमे को यहाँ पर इसी तरीके से भीड़ होती है, लेकिन आज जो है यहाँ चहल पहल ज्यादा देखने को मिल रही है। आज यहाँ पर कुछ ज्यादा ही देख, आपने बताया दोपहर 2 बजे का वक्त है और उससे पहले खुतबा पढ़ा जाएगा, लेकिन उसके लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं वहां पर और आपकी निगाह है वहां पर, एबीपी गंगा की निगाह है। तस्वीरें लगातार जो भी खास होंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।